दोस्तों, आप सब मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाला को एक उम्दा रैपर के तौर पर तो जानते ही होंगे, मगर आप सब ये बात बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि रैपर बनना कभी भी इनका ख्वाब था ही नहीं, बल्कि वो एक आम सॉन्ग राइटर बनना चाहते थे। सिद्धू एक आम सी जिंदगी गुजारने वाले इंसान थे। वो अपने माँ बाप और अपने इलाके से बहुत ही प्यार करते थे और अपनी गानों की वीडियोस में इंडिया से बगावत और घन कल्चर को बहुत ही प्रमोट करते नजर आते और इस ही की वजह से इनको पुलिस तलाश करती नजर आती थी। जैसा कि इनके गानों में भी नजर आता है कि सिद्धू की कुल आमदनी इस वक्त 20 मिलियन के करीब थी। आज की वीडियो में आपको सिद्धू मूसेवाले की जिंदगी के चंद हकायक बताऊंगा, जिनको इतवार 29/5/2022 के रोज उनके अपने गाँव जिला मानसा में जिनके बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। सिद्धू मूसेवाला द लेजेंड की जिंदगी के बारे में चंद हकायक। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले के नाम से मशहूर इस गुलकार का असल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। ये इंडियन पंजाब जिला मानसा के एक छोटे से गांव में मूसेवाला में पैदा हुए, इसलिए इन्होंने अपने नाम के साथ मूसेवाला लगा रखा था और वो एक सिख खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनके वालिद भोला सिंह एक रिटायर्ड फौजी थे और इनकी वालदा चरण कौर अपने गाँव की पंचायत की सरपंच हैं। 2016 में सिद्धू ने इंजीनियरिंग की डिग्री गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से हासिल कर ली। साल 2016 में सिद्धू ने अपने करियर का आगाज एक लिरिक्स के तौर पर किया और कई मशहूर गुलकारों के गाने भी लिखे। इन्होंने अपना पहला गाना लाइसेंस 2016 में रिलीज हुआ। इस गाने को सिद्धू मूसेवाला ने लिखा था, जबकि इसको गाया निंजा ने था और ये गाना बहुत ही मशहूर भी हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपने गाने खुद लिखने और खुद गाने का भी शुरू कर दिया। सिद्धू मूसेवाला ने गज दाने रिलीज होने से पहले ही चोरी करके नेट पर जारी कर दिए थे, जिसका नुकसान होने के बजाय इनको फायदा ही हुआ था। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला ने अब तक 3 सिंगल एल्बम्स रिलीज किए, जिनमें 2018 में रिलीज होने वाली PBX1, 2022 में रिलीज होने वाली स्नेचेस गेट स्टिच और 2021 में मूसे टेप रिलीज हुई। सिद्धू ने बतौर एक सोलो सिंगर 50 से भी ज्यादा गाने थे। इनके मशहूर गानों में जी वैगन, सो हाई, जस्ट लिसन, रेंज रोवर, सेम बीफ और ओल्ड स्कूल जैसे कई और गाने भी शामिल हैं। इनके एक मशहूर गाने डॉक्टर ने 1 मिलियन व्यूज सिर्फ 12 घंटे में ही हासिल किए थे। नाजरीन, यूट्यूब के मुताबिक देखा जाए तो उनके सबसे मशहूर और ज्यादा देखे जाने वाला गाना सो हाई था, जो अब तक 450 मिलियन व्यूज ले चुका है। सिद्धू का अपने मौत से पहले ही एक गाना रिलीज हुआ था, जिसमें उन्होंने लास्ट राइड अपनी मौत को बिल्कुल ऐसे ही दिखाया था जैसे सिद्धू की तरह इनको कत्ल किया गया है। सिद्धू मूसेवाले का कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है, कमेंट में नाम लिख दें। अपने म्यूजिक करियर का आगाज। सिद्धू मूसेवाला कुछ अरसे तक बॉलीवुड के मशहूर और खूबसूरत अदाकार कृति सनून के साथ ताल्लुक भी रहे थे, मगर दोनों की अपने अपने काम में मसरूफियात की वजह से इनकी बात आगे न बढ़ सकी। इसके बाद सिद्धू का दिल पंजाब की मशहूर अदाकारा सोनम बाजवा पर आ गया। इन्होंने बहुत बार लोगों के सामने सोनम के लिए दिली ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इसके अलावा उन्होंने अपने बहुत से गानों की वीडियोस में सोनम बाजवा को ही मॉडल के तौर पर लिया था, जैसे कि ब्रांड शोटी, जट्टी वर्गी और बोकाल जैसे गाने शामिल हैं। इससे पहले आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जब एक गुलकार एक ही मॉडल को बार बार गानों की वीडियोस में लीड मॉडल के तौर पर ले रहा है तो फिर इसका मतलब आप खुद भी जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिद्धू को इतनी जल्दी शोहरत कैसे मिल गई थी? इसकी वजह सिर्फ ये एक है कि सिद्धू एक टैलेंटेड सिंगर थे। सिद्धू को एक मुतनाज़ शख्सियत भी थे। ये बात उनके गानों में भी पूरी तरह नजर आती थी। उनके गानों में शायरी की काफ़ी पुरतशद्दुद और वायलेंट किस्म की होती थी, जिनमें जराइम, बंदूकों में बहुत फ़रोग़ दिया जाता था। इसके अलावा वो अपने गानों में भारतीय सिस्टम और हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते रहते थे और अक्सर कश्मीर और खालिस्तान के हक में भी बोलते थे। मगर मिसाल मशहूर है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कैश, मतलब जहाँ पर कोई तनाज़ा होगा वहाँ पर पैसा बनाने का कोई ना कोई तरीका भी होगा, और इनके इतना मशहूर होने की वजह भी इनकी मतनाज़ा शख्सियत ही थी। साल 2022 में सिद्धू मूसेवाले की 2 वीडियोज़ इंटरनेट पर बहुत फैल गई थी, जिनमें वो 6 पुलिस अफसरान के साथ AK-47 चलाते नजर आ रहे थे। इन 6 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। सिद्धू को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने गाने संजू में खुद अदाकार संजय दत्त से मिलाया था, जो कि खुद भी इसी केस में कई साल जेल भी रह चुके हैं। दिसंबर 2022 में उन्होंने एक गाना पंजाब रिलीज किया, जिसमें उन्होंने सिख रियासत खालिस्तान के क़याम और कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिद्धू कभी सिंगर बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो एक सॉन्ग राइटर ही बनना चाहते थे। साल 2015 में एक सिंगर ने इनसे एक गाना लिखवाया, इनको मिलने के लिए अपने गानों में बुलवाया था। सिद्धू तेज बारिश में भी जब इनसे मिलने के लिए वहां पहुंचे तो वो बंदा अपनी किसी मसरूफियात की वजह से उनसे मिल नहीं सका,
जिसकी वजह से सिद्धू बहुत ही मायूस हुए। उस वक्त के बाद सिद्धू ने फैसला किया कि अब से वो अपने गाने खुद ही लिखेगा और खुद ही गाएगा। नाजरीन, सिद्धू के साथ पंजाबी सिंगर के साथ लफ्जी जंगें भी जारी रही, जिनमें करण औजला के नाम से सबसे पहले आता है। दरअसल ये दोनों ही आपस में बेहतरीन दोस्त थे, मगर इनकी लड़ाई इस वक्त हुई जब करण ने इनके कुछ गानों को चोरी किया और इनको गैर कानूनी तौर से नेट पर रिलीज भी कर दिया। जस्ट लिसन 2018 में सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए ही लिखा था। इस गाने में उन्होंने अपने मुखालफिन और सिद्धू को कॉपी करने वालों को खूब रोस्ट किया था। दोस्तों, सिद्धू ने पंजाब में मौजूद सिख बरादरी के लिए बहुत काम किया। इन्होंने अपने गाँव मूसेवालों को शहर के साथ एक्सप्रेस हाईवे के जरिए मिला दिया और दूसरे बहुत से तामीराती काम भी अपने गाँव में शुरू किए। इनकी इसके वेशों की वजह से दुनिया भर में रहने वाले सिखों में काफी मकबूल हुए और इनके माँ बाप को भी इन्हीं पर नाज था। इसी वजह से सिद्धू की वालदा चरण कौर इलेक्शन जीतने के बाद अपने गांव की पंचायत में सरपंच बना दिया। मगर सिद्धू की वजह से इनकी वालदा इस वक्त पूरी दुनिया के सामने काफी बेइज्जती और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब सितंबर 2019 में सिद्धू ने अपने एक गाने में मशहूर सिख मजहबी रहनुमा माई भागो का मजाक उड़ाया था। ये बात दुनिया भर में बहुत ही बुरी लगती है। इसके बाद सिद्धू अखबारात में बात छपी और फिर एफआईआर भी काटी गई थी, क्योंकि उन्होंने सिखों की दिल आज़ारी की है। इस सब के नतीजे में वालदा को पूरी पंचायत के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही अलग किस्म के सिंगर थे। भारत की वाहिद ऐसी शख्स थे जिनको हॉलीवुड का सबसे ज्यादा ड्रैक रैपर इस वक्त फॉलो करता था। सिद्धू आज भारतीय चने रैपर बंका को अपने उस्ताद मानते हैं। बंका सिद्धू को म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री करवाई थी और दूसरे लोगों से जान पहचान भी करवाई थी। कनाडा सिद्धू में भी बहुत मशहूर थे, क्योंकि यहाँ भी बहुत तादाद में सिख रहते हैं। दोस्तों, सिद्धू आज एक इंटरनेशनल रैपर और इन्होंने हॉलीवुड में अपना नाम कमाया था। उनका गाना 47 यूके सिंगल चार्ट में टॉप 10 में रहा। उसको पूरी दुनिया में पजराई मिली। दोस्तों, सिद्धू को अपने करियर में बहुत सी परेशानियां देखने को मिली। इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत से दोस्त भी बनाए, मगर सब ने इनको नुकसान पहुंचाया। मगर सिद्धू कमजोर न पड़े, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत के साथ ही अपनी गुलकारी और लिखाई को जारी रखा। नाजरीन, सिद्धू गुलकार के अलावा अदाकार भी बन चुका था। इनकी पहली फिल्म मूसा जट था। इसके बाद दूसरी फिल्म यस आई एम स्टूडेंट थी, जो उन्होंने बनाई खुद पर ही थी, लिखी भी खुद थी। हो सकता है कि आगे भी ऐसी फिल्मों में काम करने पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और 29/5 इतवार के दिन उन्हीं को उनके गांव बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने गोलियां मार दी, क्योंकि किसानों के एहतजाज में उन दिनों खुलकर तनकीद करते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगने की सूरत में पेज को लाइक कर दें।